आपके सामने कैलकुलेट द मोमेंटम, नंबर 2 है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 80 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। आपको मोमेंटम फाइंड करना है। देखो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताऊंगा आपको। और दूसरा है डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा आपको फाइंड करना है। एक इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है और काइनेटिक एनर्जी दे दी गई है, वो दे दी गई है 80 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो देखो सबसे पहले तो अगर मैं मोमेंटम के फॉर्मूले की बात करूं, अगर आपको याद भी नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी का तो पता होगा क्या होता है, mv स्क्वायर। ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर लो, m से डिवाइड कर लो, तो ऊपर क्या हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m। mv क्या होता है मोमेंटम, p स्क्वायर अपॉन 2m। तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से इसे ऊपर लेके जाएंगे जब, तो हो जाएगा 2mk और p हो जाएगा अंडर रूट 2mk। ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी है बस आपको, p इक्वल्स अंडर रूट 2 की वैल्यू 2, m की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 10 टू द पावर माइनस के 31। के कितना दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 80 इलेक्ट्रोवोल्ट। 80 जो का तो इलेक्ट्रोवोल्ट को जूल में चेंज करेंगे, 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, पी की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो एक तरीका होता है मल्टीप्लाई करो इनको फिर सोल्व करो, फिर अंडर रूट निकाल लो। एक तरीका है स्मार्ट वे। स्मार्ट वे क्या कहता है समझ लीजिए। सबसे पहले तो मैं इनको कुछ ऐसा बनाऊंगा कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखो ये 16 बन सकता है जैसे मुझे दिखाई दे रहा है साफ साफ, और ये 9.1 है, 9 ही मान लो 3 का है ये। ठीक है, तो पहले मैं तोड़ूंगा मैं 2 इंटू 9 इंटू 10 टू माइनस 31 इंटू 80, 16 पंजे 80 लिख सकता हूं इसको मैं। ठीक है, 16 पंजे 80, या फिर 8 दूनी 16, 80 की इसमें करता हूं मल्टीप्लाई, 160 हो जाएगा। 160 हो गया, और ये 1.6 10 टू द पावर माइनस के 19। ठीक है जी, अब इस जीरो से ये पॉइंट हटा दूंगा मैं, तो 16 16 दो बार है तो एक बार एक 16 बाहर आ जाएगा, 9 अंदर है तो 3 बाहर आ जाएगा, 10 ये अंडर रूट में रहेगा माइनस के 31 माइनस के 19, 9 रे 50 हो जाएगा, 9 रे 10 ये 50, 16 तिया 48, 48 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 25, ये आ गया आपका, यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आपका। अगर आप पॉइंट इधर खिसकाना चाहते हो तो हो जाएगा 4.8 10 टू द पावर माइनस के 24 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर हो गया 4.8। स्मार्ट वर्क करना है आपको, फालतू गुना भाग में आप देख लेना परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये तो आ गया आपका मोमेंटम, सॉल्यूशन और कुछ नहीं था। दूसरा निकालना है इसके आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो एच होता है, लैम्डा होता है एच अपॉन एमवी। एमवी को क्या लिख सकते हैं पी, तो बस लैम्डा इक्वल्स प्लांक कांस्टेंट के लिए रखो 6.6 10 टू द पावर माइनस के 34, पी की वैल्यू रखो जो अभी आई है हमारी 4.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 24, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। तो इसको सोल्व करेंगे 66 अपॉन 48, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर, ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी और माइनस की 10 बच जाएगी, ये आ गया मीटर। इसको हटाओगे तो एंगस्ट्रोम बन जाएगा, 66 अपॉन 48 एंगस्ट्रोम आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो लगभग आपका 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.38 एंगस्ट्रोम आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एक तो आपका मोमेंटम का होता है अंडर रूट 2mk, m है मास और पार्टिकल k है काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा होता है आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ का h अपॉन p। mv देता तो mv की फॉर्म में रखते हैं, mv h अपॉन mv। तो दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए।